ठीक, वो बात है। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर, ध्यान रखिएगा, 48 रुपए में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है? 48। सही बोल रहा है। 20% की हानि होती है, यानी कि हानि बराबर, तो इस वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य होगा। ये बताइए, विक्रय मूल्य में 20% जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या होना चाहिए? ध्यान रखिए, विक्रय मूल्य पता होने के लिए हमें क्रय मूल्य जानना जरूरी होता है। सूत्र को याद करो, विक्रय मूल्य, बोलूं मैं, हमें यहाँ क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है? और प्रतिशत बता रहा है, प्रतिशत बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो यानी हमको मालूम है कि 8% लाभ पर, बोला ना 8% लाभ कमाने पर, 8% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर पहले क्रय मूल्य लेके आओ। क्या लेके आओ? तब ना पता चलेगा हमें विक्रय मूल्य। अक्रय मूल्य पता करने के लिए क्या दे रहा है? यहाँ पर 48 रुपया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया कि नहीं दिया है, और 20% की हानि हो रही है, तो यहाँ सूत्र दो काम करेंगे हमारे। पहला, 8% की हानि पर क्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बता रहा है एसपी बराबर 48, क्रय मूल्य निकालना है, लाभ है कि हानि है? 20% की हानि भी हो रही है, 20% का लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहले बताओ, पहले वाले में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? तो हानि में हमारा प्लस होता है कि माइनस? आरूसी आरूदी खड़े होके फिर पढ़ाए हम। मैं बोला कि लाभ हो रहा है कि हानि? दोनों हो रहा है। पहले क्या हो रहा है? यहाँ तक में क्या हो रहा है? तो प्लस होगा तो माइनस होगा। पहली बात क्लियर हो गई, माइनस होगा, ये बात दिमाग में ले लिया। अब ये बताओ, ये जानना क्या चाहते हो आप इससे? किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर, यानी एसपी मालूम है, तो हमको क्या जानना? सीपी मालूम जानना है, क्रय मूल्य जानना है। क्या जानना है? क्रय मूल्य जब जानते हैं तो ऊपर माइनस होता है कि नीचे माइनस? विक्रय मूल्य में ऊपर होता है और क्रय मूल्य में, उसको दिमाग में बैठा लो। दो चीजें ही मैंने बोला है, तो सूत्र याद नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। पहली चीज क्या याद करना है कि लाभ हो रही है कि हानि? लाभ में प्लस होगा, हानि में माइनस। दूसरी बात याद कर लो कि विक्रय मूल्य है तो ऊपर प्लस माइनस होगा, और क्रय मूल्य है तो नीचे प्लस माइनस होगा। टेंशन नहीं खत्म, यहाँ सब याद हो गया। तो ये क्या जानना चाहता है? क्रय मूल्य। क्या जानना चाहता है? क्रय मूल्य को जिसमें क्या बोलते हैं? सीपी। क्या बोलते हैं? कब जानना चाहता है? जब 8% का लाभ, 8% की हानि हो, 8% की, तो सीपी बराबर होता है एसपी इंटू कोष्टक वाला, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? हमसे जानना क्या चाह रहा है? सीपी। सीपी में क्या होता है? नीचे होता है। क्या होता है? तो 100/100 माइनस माइनस कितना? 8। ये बात क्लियर हुई? अब हम क्या करेंगे? बराबर एसपी कितना बताए? 48 गुणे ऊपर 100 हो जाएगा, और नीचे 100 कितने परसेंट का हानि हो रहा है? पहले बताओ, ये बात समझ में आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? अब क्या होगा? 48 गुणे 100/80 हो जाएगा, एक जीरो को काट देगा। अब 8 छंग, ये भी गया, 8 एकम 8, 8 छंग 48 बराबर 10 गुणे 6 या 6 गुणे, यानी ये कौन सी वैल्यू निकल के आई है? आपको तो गलती नहीं मिला, हाँ, उनसे होने दो, तभी तो आप उनसे ज्यादा नंबर पाओगे। वो दुश्मन है आपके, है कि नहीं है? माही दुश्मन है सबकी, यस सर, है कि नहीं है? उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोगों की सीट ले लेगी माही। अब माही दुश्मन आप सब लोग हो, अगर आप लोगों को नंबर ज्यादा आए उससे, तो आप लोग ले लो माही सीट। सही बात है ना माही? सच्चाई तो है, वो बताओ आप, ऐसे ही है सच्चाई?
इसलिए हमको अपने में ध्यान देना है, पड़ोसी पे नहीं। अपना ध्यान रखो भैया, ठीक है ना। आप हर बार 5-5 नंबर बढ़ाते जाओ, 50 से ज्यादा नंबर मिलने लगेंगे। अब देखो हम देते हैं, हम अब 50 में 50 लेके मैं 51 नंबर दे दूंगा। सर मुझे नहीं दिए थे सर, एक बार मेरा आए तो लेके आओ दोबारा। चलो कोई बात नहीं। इतना देखिए क्या बोल रहे हैं अपन, यहाँ पर हमें ये क्या मिला, कॉस्ट प्राइस, यानी हमको पता चल गया भैया क्रय मूल्य कितना था। अब उसको हानि कितने, लाभ कितना चाहिए, क्रय मूल्य पता चल गया ना। अब इसको क्या चाहिए, इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी लाभ कितना चाहिए इसको, 20%। तो क्या जानना चाहता है, विक्रय मूल्य क्या जानना चाहता है, एसपी। क्या जानना चाहता है, पहला वाला जो एसपी था वो तब के लिए था जब हमको हानि हो रही थी, क्या हो रही थी। और अब कौन सा एसपी जानना चाहता है, जब लाभ हो, जब पता नहीं यार। देखो हम कैसे सूत्र है, आर प्रतिशत लाभ पर, आर प्रतिशत विक्रय यानी एसपी बराबर विक्रय मूल्य यानी, समझ आ रही बात है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप बताइए जल्दी से आसमी, लाभ होना है कि हानि होना है, हानि होना है। फिर इस प्रश्न को पढ़ो, पढ़ो जरा अपने बुक से। अच्छे से नहीं पढ़ रहे आप, कितने परसेंट का, हाँ अच्छा चलो ठीक है। यानी 8% का क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो ये बताइए प्लस होगा माइनस होगा, सूत्र में जब आपको लाभ होगा तो आपका धन बढ़ेगा घटेगा, जब आपको लाभ होगा तो आपका धन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा नहीं प्लस होगा ना। पहली चीज हमको क्या ध्यान रखना, 100 प्लस आर होगा, 100 प्लस आर। अच्छा डेढ़ तक लाए, डेढ़ है, हाँ चलो 17 में ले लिया, 17 ठीक है। क्या मिलेगा, जहाँ से मना किए हैं वहां जाए, और एक्चुअली लगभग एक वहां से आ जाए, 2.5 रहेगा अपने पास। वैसे 4-4 कितना हो पाएगा, चलो तब से मैनेज करें, सुबह सुबह का हो जाएगा काम। चलो कोई बात नहीं। तो क्या बोल रहा हूं मैं, लाभ हो रहा है प्लस होगा। अब हमें ये जानना है कि वो विक्रय मूल्य जानना चाहता है, क्रय मूल्य जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है। तो कहाँ होगा, ऊपर प्लस होगा कि नीचे प्लस होगा, ये बात याद कर लो आप। ये बात विक्रय मूल्य है तो कहाँ प्लस होगा, ऊपर। और क्रय मूल्य है तो ठीक है ना। सूत्र हमारा बन गया, क्या सूत्र बन गया, लाभ है यानी कि प्लस होगा, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है यानी ऊपर होगा, ठीक है। तो एसपी पूछे तो यहाँ सीपी होगा, सीपी गुणे 100 प्लस आर बटा 100। बताओ कोई दिक्कत हो तो, क्लियर है। अब हमें ये बताइए, सीपी मालूम है ना, क्रय मूल्य कितने रुपए का था, निकाला है आपने, गुणे ऊपर 100 है, प्लस कितना है आर, कितने परसेंट लाभ चाहिए उसको, 20%। अब बटा अगले स्टेप में क्या होगा हमारा, 60 गुणे 120 हो जाएगा, बटा 10, इसने ले लिया 10, 12 छक्का, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, हाँ सॉरी 6 हो गए, ठीक है। 62 न लिखिएगा, 6 है, 12 गुणे 6 है ना ये 6 गुणे 12 लिख देते हैं, टेंशन खत्म आपका। 6 गुणे, ठीक है, लिखना है लिखिए जल्दी से। देखो प्रश्न समझ में आएगा तभी आप काम कर पाओगे, ये बात दिमाग में रख लो, वो आधा बताएगा आधा छुपाएगा, और आधा अपने दिमाग से पता करना, ठीक है ना। आधा बताएगा आधा, और आधा अपने क्या करना है, दिमाग लगा देना, दिमाग। जैसे किसने बोला, एक घर में कुछ मेहमान आए, बोले कि पापा है आपके यहाँ, तो बच्चा गया, बताता हूँ, अंदर गया,
बोले पापा कुछ लोग आए हैं पूछ रहे हैं, तो बोले जाके बोल दो कि पापा घर में नहीं है। तो वो गया, बोले पापा बोले हैं पापा घर में नहीं है। तो उसने क्या बताया, क्या उसने बोला कि पापा घर में नहीं है? मतलब उसने ये तो नहीं बोला ना कि पापा घर में है, उसने क्या बोला, पापा ने बोला है पापा घर पे। आपको पता चल गया ना, पापा ने बोला मीन्स पापा होंगे तब तो बोला उन्होंने। इसी तरह से प्रश्न आता है, इसी तरह से इसको बोलना चाहिए पापा घर में नहीं, इससे बोलता पापा ने बोला। तो प्रश्न ही तो बोलता है, प्रश्न ही तो आधा बात बताता है, आधा बात हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। जैसे वो आधा बोला ना, पूरा पता कर लिए ना। ठीक है, सर वहाँ 8% लाभ पर नहीं, तो लाइन है। जल्दी लिखिए। अगला वाला निकालो जल्दी से, बहुत सारा है। पांचवा हो गया। देखो एक बात दिमाग में नहीं समझ में आया, फिर से मैं फिर से बताऊंगा। क्या पूछ रहा है, लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है ना। लाभ हो गया हानि। अच्छा लाभ हो गया या हानि। इसे प्राप्त लाभ या हानि है, कितने रुपए का लाभ है या हानि है। चलो आगे बढ़े, देखिए देखिए एक घड़ी साज ने, घड़ी साज किसे बोलते हैं, जो घड़ी को फिक्स करता है या मरम्मत करता है उसकी बात कर रहा है। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी कितने रुपए में खरीदी, 87 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी, 87। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगाए, इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 87, और 10 रुपए उसने मरम्मत में किया, तो टोटल फाइनली उसकी कीमत कितनी हो गई 87, 97, और फिर उसे रुपए 105 में बेच दिया, 105 रुपए में बेच दिया। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 105 रुपया। तो उसको प्राप्त लाभ या हानि है, यानी उसको फायदा हो रहा है या नुकसान, तो कितना हो रहा है। तो ठीक है, सीपी सीपी बराबर 87 प्लस 10 बराबर 97 हो जाएगा, और एसपी बराबर 105। पहले चीज लाभ में ध्यान रखिए, हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ी होती है सीपी से, एसपी बड़ा होता है सीपी से। एसपी बड़ा है ना 105 97 से, यानी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, अब बराबर कितना हो रहा है, एसपी माइनस सीपी होता है। लाभ बराबर क्या होता है, एसपी कितना है 105 माइनस सीपी कितना है 97। एसपी सीपी में किसी को कोई कंफ्यूजन, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य और तो कितना होगा 7 5 7 8 रुपए का होगा। 8 रुपए क्या हो रहा है, लाभ कितने रुपए का हो रहा है, अगला निकालो। लिख लिया आपने इसको, देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य
किसी वस्तु का इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। यानी यदि हमें क्रय मूल्य पता चल जाए तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। माना क्रय मूल्य बराबर, माना क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीपी बराबर एक्स है। कितना है? ये बात क्लियर है? तो ये बोल रहा है भैया इसका जो विक्रय मूल्य है वो 4/3 गुना है। गुना है यानी गुणा है, यानी एक्स में 4/3 का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर एक्स गुणे 4 इसको कैसे लिखे 4x/3 लिख सकते हैं। आप बोलते लाभ का प्रतिशत बताइए। लाभ का, तो लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य होता है गुणे, ये बात याद है? तो ठीक भाई साहब, आगे यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। लाभ कितना होता है हमारा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? एसपी बराबर 4x/3 है। अब कितने में खरीदा था उन्होंने? एक्स में। कितने में खरीदा था उन्होंने? ये बात समझ में आई कि नहीं है? पहले बताओ 4x/3 कहाँ से आया? फर्स्ट टर्म 4x/3 कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिए नहीं यार। वो एसपी है, क्या है? तो हमारा सेलिंग प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस का 4/3 गुना था। तो हमारा सीपी जो निकला हमारा एस निकला और एसपी क्या निकला हमारा 4x/3 निकला। तो ये सेलिंग प्राइस माइनस हमने क्या निकाल दिया? कॉस्ट प्राइस। अब बटा क्या हो जाएगा हमारा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? एक्स है। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, गुणे इस स्टेटमेंट से किसी को दिक्कत है बताइए पहले। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है ये? यहाँ भिन्न का घटाना है, भिन्न का घटाना, तो घटा दें। नीचे 3 आ जाएगा, 4x से इधर आ जाएगा, -3x हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत हो तो? बटे x हो जाएगा गुणे, क्लियर है? और x/3 x है ही नहीं। देखो ये वाली बात कर रहे हैं। ये क्या है हमारा? ये सूत्र है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कब होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 4x/3 है, निकाला है आपने ये। और सीपी क्या था? हमने माना था एक्स। ये हो गया। अब भिन्न का घटाना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? भिन्न का घटाना हो कि नहीं हुआ? भिन्न का घटाना हो तो हमने घटा दिया, तो 3 के नीचे आ जाएगा बटरफ्लाई फार्मूला से। अब इसका गुणा 1 में होगा 4x हो जाएगा, इसका गुणा 3 में होगा 3x हो जाएगा। तो 4x - 3x बटा ऊपर का हिस्सा हो गया बटा x हो गया। ये बात क्लियर है? अब गुणे 100 हो गया। अब हमें एक काम कर सकते हैं, 4x में 3x से जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा। ये बात क्लियर है? अब बटा कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ अब भागे हो रहा है। क्या हो रहा है? भागे। तो गुणा कर दें, तो गुणा x है तो 1/x होगा कि नहीं होगा? पहले पूछ लो अपने आप से। x/1 है, 1/x हो जाएगा गुणा करेंगे तो। अब गुणे x ले गया x को, ठीक है ना। अब 100/3 कहला जाएगा, कैसे 300 हो जाएगा? 33.3 आएगा, या फिर उसमें मिश्र भिन्न में आएगा? 33 सही 1/3 आ गया आंसर। आया? बराबर क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%।
देख लिया आप लोगों ने। यस सर। प्रश्न 7 को देखो, अभी हमने बताया था आप कौन सा, चौथा। साधित का, साधित का तीसरा या चौथा था क्वेश्चन। थोड़ा सा शुरुआत शुरुआत था इसलिए कठिन था, शुरुआत था इसलिए जो ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ की स्थिति में। चलिए वाला किसी वस्तु को 832 में बेचे। हाँ हाँ, हुआ किसी खिलौने कुल मिला के समझो सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। हाँ हाँ, नींबू वाला नहीं है, कोई सामान ही बेचा गया था, ये क्या खिलौना था। हाँ वस्तु था, क्या था। अच्छा चलो ठीक, इधर देखिए आप लोग, देखिए किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ, 450 में बेचा तो उनको क्या मिला, 320 रुपए का लाभ। नहीं सर, किसी खिलौने को रुपए 450 में बेचने से हुआ लाभ, यानी लाभ जो हुआ, यदि रुपए 320 में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। यानी सेम सर वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है लेकिन अंक बदले हुए हैं। यस। फिर से समझो, वो बोल रहा है कि यदि हम 450 में बेचते हैं तो हमको लाभ होगा, लेकिन जितना लाभ होगा वो यदि हम 320 रुपए में वही सामान बेचे तो जितना हानि होगा उसमें 30 जोड़ोगे तब उसके बराबर। आप सिंपल सी बात समझिए, जैसे कोई सामान है, मैं अगर 120 रुपए में बेचता हूँ, समझिएगा, मैं अगर 120 रुपए में बेचता हूँ तो जो मुझे लाभ हुआ, जो मुझे लाभ हुआ, यदि मैं उसी सामान को 20 रुपए में बेचूं, कितने में बेचूं, 20 रुपए में बेचूं, तो जो लाभ होगा उससे 30 रुपए ज्यादा है। या 30, वही बात है ना, बात समझिए। जैसे कोई सामान 120 रुपए में बेचता हो, क्या करता है, या मान लीजिए 70 रुपए कोई सामान खरीदा है, तब आपको समझ में आ जाएगा। 70 रुपए का सामान खरीदा है, 120 में बेचे, कितना फायदा होगा, 50 का होगा ना, 50 रुपए का होगा ना। प्रश्न क्या बोलता है, यदि हम किसी सामान को 120 रुपए में बेचते हैं तो जो लाभ होता है, बता नहीं रहा कितने का लाभ हो रहा है, अब ना पता चला, जो लाभ होता है, यदि मैं उसी सामान को 20 रुपए में बेचूं, सॉरी 40 रुपए में बेचूं, कितने बेचूं, 40 रुपए में, यदि मैं उसी सामान को एसपी बराबर 40 रुपए, तो जितना लाभ हुआ था या जो हानि हो रही है, लाभ के लिए बराबर लाने के लिए 30 रुपए जोड़ना पड़ेगा। कितने का हुआ था, कितने का हुआ था, 50 का फायदा हुआ था, तो हानि कितने की हो रही है, 30 की हो रही है ना, उसमें कितना कितना जोड़ना पड़ेगा, 70 होना चाहिए ना। कितने की हानि हो रही है यहाँ पे, कितने की हानि हो रही है, तो इसको सामान को कितने बेचेगा वो, उस वाले को थोड़ी हल कर रहे हैं, उसको नहीं हल कर रहे हैं। तो ये 40 में अगर हम बेचेंगे तो 30 रुपए का नुकसान होगा, 30 रुपए का नुकसान होगा, तो हमें 50 को 20 घटाने में बराबर हो जाएगा। इसमें हमारा नुकसान कितना हो रहा है, 30 रुपए, 30 रुपए का नुकसान हो रहा है हमारा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बोलता है 20 रुपए घटाने में बराबर हो जाएगा, या 20 रुपए जोड़ने पे बराबर हो जाएगा। चलो, तो जितना ये वैल्यू आ रही थी 50 हो गई, उतना ना 50 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी प्रकार। हाँ बिल्कुल। चलो मेन क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा। मेन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें दिमाग लगाए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है।
चलो, किसी खिलौने को रुपए 450 में बेचने से हुआ लाभ, यानी लाभ में, लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, यानी एसपी माइनस सेलिंग प्राइस होता है, एसपी माइनस सीपी बराबर, एसपी कितना है हमारा 450 और सीपी तो हमें मालूम ही नहीं है। क्या मालूम है? नहीं मालूम। अब हानि की स्थिति में क्या होगा, हानि की स्थिति में बोलता है कि यदि मैं कितने बेचू, 320 रुपए में, 320, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, हानि में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, क्या होता है, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो यानी सीपी तो मालूम नहीं है, माइनस 300, तो जो वैल्यू आएगी उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 30 अधिक है, यानी 30 इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, 450 माइनस सीपी के बराबर हो जाएगा। यही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, जो हानि हुई है वो 30 रुपए क्या है, उससे उसके बराबर है। जो लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, मान लीजिए 50 रुपया, तो 30 रुपया अधिक लाभ हो रहा है उसमें। तो या तो लाभ वाले माइनस कर दो तब बराबर हो जाएगा, या इसमें जोड़ दो तब बराबर हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट समझ में आई बात? तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि की स्थिति में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, कम। तो सीपी माइनस 320, तो क्या करोगे, प्लस 30 करना पड़ेगा, यानी ये और ये बराबर है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो प्रश्न बोलता है भैया दोनों बराबर है, क्या हो जाएगा, 450 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 320 प्लस 30। बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं। ये बता दीजिए सर, पर जो 30 लिखे हैं सर वो कौन से है? उसने बोला है उसने बोला था 30 रुपए कि जो लाभ हुआ है वो हमारे घाटे से 30 अधिक है। यस सर। जो लाभ हुआ है हमारे घाटे से, घाटे, लाभ जो हुआ है हानि से 30 अधिक है। यस सर, आप सही बोले। यानी यदि हम इसमें 30 जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। यस। होगा कि नहीं होगा? तो हमने बराबर कर दिया ना दोनों को। अब हम क्या करेंगे, सीपी माइनस 320 प्लस 30 है, तो सीपी माइनस है, ये क्या है, प्लस, एक तरफ लेके आओ सीपी को, सीपी प्लस सीपी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये 450 लिखा है, 450 में प्लस कर दीजिए 320, और प्लस 30 था तो माइनस कर दीजिए 30। बताओ किसी को दिक्कत हो तो, 2 सीपी हो जाएगा। अब पहले हम 450 में 320 जोड़ो, 4 3 7 5 2 7, 770 होगा कि नहीं होगा? बताओ ऋतिक रोशन। बराबर 740 होगा। बराबर 2 सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 2 सीपी बराबर 770 में 30 घटाइए, जीरो में जीरो गए, बचा नहीं कोई। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको ये तो बहुत आसान वाला काम बता दिया आपने, 740, ठीक है ना? आप 2 से भाग देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? हाथ हटा लो भैया, आरूरी, 2 तिहाई, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 शून्यम 16, यानी सीपी बराबर कितना है, सामान कितने में खरीदा गया था? यही तो जानना चाहता था। दिया आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो इसको बोलते हैं घर में खाए लगते स्कूल। हमको क्या करना है, फिर से समझिए, लिखते समय नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए, फिर से बात करेंगे, ठीक है? फिर से बात करेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सर इसमें 7 कर दिए, इसका 1.95। बस आंसर शीट देख लो, फिर बता देना 1.95, निकाल के दिखाओ ना।
चले क्वेश्चन नंबर अपन 9 में आ जाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या बोलता है, किसी वस्तु को 19 रुपये 50 में बेचने पर, यानी एसपी पहले बता दिया, सेलिंग प्राइस बता दिया ना, यस सर। कितना है 19 रुपया 50 पैसा, एसपी बराबर 19 रुपया 30% का लाभ होता है, लाभ आने आर भी बता दिया, 8% का लाभ होने पर क्या बता दिया, आर बराबर 30%, बताया नहीं बताया। इस वस्तु को लाभ होता है, इस वस्तु पर 40% का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी आप क्या चाहते हैं 40% का लाभ, आर मतलब अब अगली बार क्या होगा 40%, इसके विक्रय मूल्य में कितने वृद्धि करनी होगी, यानी सेलिंग प्राइस चाहिए इनको, क्या चाहिए सेलिंग प्राइस, लेकिन ध्यान रहे विक्रय मूल्य तो तभी पता चलेगा जब हमें क्या पता चलेगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बताया क्या अभी कहीं नहीं बताया ना, अपन सीपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लेकिन ध्यान रहे प्रश्न ये बोल रहा है कि लाभ अर्जित करने के लिए, पहले तो हमको पता चल गया कि भैया वो बेचता था 19 रुपये 50 पैसे में, तब उसको कितना फायदा होता था 30% का, अब वो चाहता है कितना 40% का लाभ हो जाए, तो कितना रुपए बढ़ाएगा 40% लाभ होगा, ये नहीं बोला कि कितने में बेचेगा, ये नहीं बोला कितने में बेचेगा, वो बोला कितना बढ़ाएगा तो उसको प्रॉफिट प्रॉफिट कितना होने लगेगा 40, तो हमको पता चल जाएगा, पहले हमें ये पता चलेगा कि वो कितने में बेचेगा, फिर हम क्या करेंगे जितने पता चलेगा बेचेगा, जितने बेचता था उतना घटा देंगे। मान लीजिए कोई सामान अब बेचना है हमें 150 रुपए, पहले बेचता था 130 रुपए में, कितना ज्यादा बढ़ाया उसने, वही 20 ही हमारा आंसर, ठीक है। देखें कैसे, पहले हमने ये देखा कि हमको सेलिंग प्राइस मालूम है, विक्रय मूल्य क्लियर है, अब कितना था 19 रुपये 50 पैसा, आर मालूम था 30%, तो हमारा सूत्र याद आता है कि आर प्रतिशत लाभ पर क्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य यहाँ दिया है, आर प्रतिशत लाभ पर क्रय मूल्य, सूत्र लिखो जल्दी से, हम पूछेंगे आरूबी से, खड़े हो जाओ। पहले बताओ लाभ हो रहा है कि हानि, प्लस होगा माइनस, ये बात क्लियर हो गई, चलो हमारा दिमाग मान के प्लस होगा। ये बताइए यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं कि विक्रय मूल्य, वेरी गुड, तो क्रय मूल्य में हमारा प्लस ऊपर होगा कि नीचे होगा, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर क्या होता है, एसपी गुणे 100 बटा 100 प्लस आर, किसी को दिक्कत हो बताइए, क्लियर है ना, चलो ठीक है, तो निकाल दें अपन, बराबर एसपी मालूम है ना कितना 19 रुपया 1950 बटा 100 लिख सकते हो नहीं, पहले बताओ 1950 बटा 100 लिख सकते हो नहीं, गुणा कर दे, ऊपर तो 100 ही रहेगा, नीचे 100 प्लस आर में 100, आर कितने परसेंट बताइए 40 अगले स्टेप में होगा, 40 अगले स्टेप में होगा, अभी तो हमको क्या निकालना है सीपी निकालना था, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना था, इसलिए क्या है हमारा 30, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा, यहीं पर कर दें, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब बचा क्या नीचे 130 ऊपर 10, ठीक है ना, तो चलो पहले लिख दे 195 यहाँ हो जाएगा, नीचे बटा कुछ नहीं, क्या बचा है गुणे, ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे कितना बचा 130, किसी को दिक्कत, 30 का जीरो इसका जीरो कट गया, और 13 एक कम 13, 13 बचे, अरे वाह शाबाश, कैसे आया नहीं समझ में आई बात, बताओ आसमी कैसे हुआ है, वेरी गुड, तो 13 हो गया और 13 बचे, यानी बचा कितना हमारा 15, क्या बचा 15 है ना होगा, नहीं समझ में आई बात, 13 बचा था 13 कम 13 हुआ, 13 कम 13 के फिर बचा यहाँ 65 हो गया,
ठीक है, तो बचा कितना हमारा 15, यानी 15 रुपए का ये खरीदा गया था। सीपी बराबर, प्रश्न आगे बढ़ता है थोड़ा सा, प्रश्न क्या बढ़ता है आगे, बोलता है मुझे 40% का मुनाफा चाहिए। क्या बोलता है? तो बताइए कितना बढ़ा दें हम इसमें, विक्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य पहले था 19 रुपये 50 पैसा, तो पहले हम क्या निकालें, पहले 8% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर, ये आठवीं बताएंगे। हमको क्या क्या पता चल गया, सीपी पता चल गया, आर बराबर इस बार कितना हो जाएगा, तो बताओ आर प्रतिशत लाभ पर, बताओ आर प्रतिशत लाभ पर सीपी मालूम है, इस बार क्या पूछना चाह रहा है, एसपी। एसपी बराबर क्या होता है बताओ, पहले बताओ लाभ हो रहा है हानि, 10 होगा माइनस, क्लियर है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो ऊपर प्लस होगा नीचे प्लस होगा, ऊपर होगा, क्लियर है बात। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यानी सीपी गुणे 100 प्लस आर बटा 100। किसी को दिक्कत, तो सीपी बराबर कितना है हमारा 15 गुणे 100, कितने परसेंट का हो रहा लाभ, बटा 15 गुणे 140 हो जाएगा, बटा 10 तो इसने ले लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, 15 से 5 से कटेगा, 5 से काट देते पहले, 5 दूना 5 तिया, तो कम 2 2 सत्ते 7 त्रिक, किसी को दिक्कत बताओ पहले, यानी वो 21 रुपया में बेचेंगे तो उनको 40% का लाभ, और उसी, अब आप बता दो उन्होंने कितने रुपए की कीमत बढ़ाई है, पहले कितने बेचते थे, पहले कितने बेचते थे, लिख तो डाला आपने पूरा, पर बताओ कहां लिखा है, पहले एसपी कितना था 19 रुपये 50 पैसा, कितना था, आप कितने में बेच रहे हैं, 21 माइनस 19 रुपया 0.00 हो जाएगा, 0 में 0 गया, 10 में 5 गया 5, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में 9 जाएगा नहीं, तो 10 में 9 गया 1, और 1 में 1 गया 0, यानी 1 रुपये 50 पैसा बढ़ जाएगा भैया। सामान सस्ता है इसलिए, सामान महंगा होता तो 15 से बढ़त हो जाती, दिया है ना सर। यानी पहले वो बेचते थे 19 रुपये 50 पैसे में, आप बेचेंगे 21 रुपए में, 1 रुपये 50 पैसा क्या हो जाएगा, बढ़त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़त। निकाल लिखो जल्दी से, इसमें बस इतना ही दिमाग में रखिए आप लोग कि क्या बताया है और क्या निकालना है, अगर ये बातें दिमाग से काम करने लगे, संतरे बराबर 60, 60 भागे 12 बराबर 5 दर्जन, ठीक है ना। खरीदने कुल कीमत, खरीदने पर कुल कीमत यानी जिसको क्या बोलते हो आप लोग, सीपी, क्या बोलते हो, कितने रुपए एक दर्जन की कीमत है, 21 रुपया, कितना है, अब कितने दर्जन लिया उन्होंने, बराबर 21, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये बात समझ में आई। अब बेचने पर क्या, कुल कीमत बराबर एसपी, क्या बोलते हैं इसको, कितने रुपए दर्जन बेचे हैं, 24 रुपया, और संतरा बढ़ तो जाएगा नहीं, संतरा तो उतना ही रहेगा, 5 दर्जन रहेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाए, 5 चौको 20 की शून्य हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 120 रुपए। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी है 120
अब माइनस से सीपी 105 बराबर आंसर आएगा 15। और अगर यही जो वो लाभ का प्रतिशत मूल्य लिखा तब लाभ बटा क्रय मूल्य कितने खरीदा उसने 105 रुपए का, अब गुणे 100, तो क्या आ जाता लाभ का? अरे तो बता दीजिए लाभ की हानि होगी। लाभ हुआ ना, एसपी बड़ा है, एसपी क्या है बड़ा है, तो लाभ होगा। अगला निकालो जल्दी से 11वां। या कोई सूत्र में रख दो, आंसर आ जाएगा 11 नंबर। लगाओ जल्दी से। 15 रुपए का लाभ है। लागत कितने की लागत हुई? सीपी 5 रुपए। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोलता है जब कोई वस्तु 44 में बेची जाती है, यानी कि एचपी बराबर कितना है, कितने में बेची जा रही है? 44 में, तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 10% का लाभ। यानी आर बराबर कितना है? 10%। पहले बताओ लाभ हो रहा है हानि? प्लस होगा माइनस? अब ये क्या पूछ रहा है हमको? एसपी मालूम है, विक्रय मूल्य मालूम है, क्या निकालना है? क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है बताइए? विक्रय मूल्य मतलब हम लिखते हैं एसपी। बताओ प्लस होगा माइनस होगा? ऊपर होगा नीचे होगा? क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो 100 बटा 100 प्लस आर। ये बात क्लियर है? एसपी कितना है, कितने रुपए में बेच रहा है? 44 रुपए में। थोड़े 100 बटा 100 प्लस, ये बात क्लियर है? 44 गुणे 100 बटा 110 हो जाएगा। 1 0 1 0 11 चौको 44 बराबर 4 गुणे, यानी 40 रुपए में वो क्या करेगा? खरीदा था। 40 में खरीदा था तो 44 में क्या करेगा? बेचा, तो 10% का लाभ होगा। आंसर होगा लाभ 10% है ना, और आप बताया पहले सबसे शुरू में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। चलिए देख, ये बोलता है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कोई सामान 100 रुपए का है तो फिर क्या करेगा? 20% ज्यादा जोड़ के उसमें टैग लगाएगा, यानी 120 रुपया। कोई ग्राहक आएगा तो बोलेगा नगद दोगे तो हम 10% क्या करेंगे? आपको छूट दे देंगे। तो 10% यानी क्या करेगा? 120 का 10% 12 रुपए होता है, उसको क्या कर देता है? छूट दे देता है। क्या दे देता है? छूट। तो बोलता है भाई उसको फायदा कितना होगा? उसको फायदा कितने % का होगा? गलत। आपको लगता है 20% जोड़ के 10%? देखो आपको ये लगता है कि 20% जोड़ के 10% घटा दिया तो क्या हो गया? 10% का ना बचा, ऐसा नहीं होता। 10% घटाना मतलब 120 का ना 10% घटा रहा है, और जोड़ रहा था तो किसका? 100 रुपए का सामान खरीदे तो 100 रुपए का ना 20% जोड़ रहा था। तो देखो माना क्रय मूल्य बराबर 100 है। क्रय मूल्य मालूम है क्या कितना है? प्रतिशत की बात हो रही है इसलिए हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे, तो हमारा काम सब सरल हो जाएगा। माना क्रय मूल्य बराबर 100 है। क्या है? तो अंकित मूल्य बराबर
अंकित मूल्य क्या करता है, 20% करता है ना वो, 20% काम। अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए में प्लस 20% क्या कर देता है, जोड़ देता है, बराबर 120 हो जाएगा। 100 रुपए का 20% कितना होता है, 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 100 रुपए का 1% कितना होता है। बोल दिया 12 तो बस 12। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ? मजा नहीं आ रहा है। हाँ? बाल ऐसे हो गए हैं। मैंने बोला 100 रुपए का 1% बताओ कितना होता है। लेकिन चार्जेबल रहेगा, बाकी आप एटीएम से चाहे तो निकाल सकते हैं, कल बैंक से निकाल जाएगा। देखिए शांत रहिए, ये होता है, ध्यान रखें, 100 रुपए का 20% है, 20 होता है। यस सर, ये तो मैं 12 को 20 से ये 100 का 20% 20 होता है, 100 का 50% 50 होता है, इसीलिए ना लिया है ताकि चीजें हमारे लिए आसान। तो क्या अंकित मूल्य कितना होता है, 100 रुपए खरीदा था, अब 20% लाभ के साथ वो क्या करता है, अंकित करता है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाता है। यस सर। अब बोलते हैं कि कोई भी खरीदता है सामान, क्या करता है, कोई खरीदता है तो उसको क्या 10% का क्या दे देता है, वो छूट दे देते हैं, क्या दे देता है, छूट दे देता है। तो उसे प्राप्त प्रतिशत, तो 10% छूट माना 120 का ना 10%, तो दिया गया छूट बराबर 120, दिया गया छूट बराबर क्या होगा, 120 गुणे 10% की छूट दे रहा है ना, 10 10 10 10 12 कम, ये बात समझ में आई, छूट किसमें दिया गया। तो सेलिंग प्राइस यानी फाइनली बेच कितने में रहा है, प्राप्त राशि कितने रुपए में प्राप्त हो रहा है, 120 में से 12 घटाएंगे तब ना, किसी में 120 रुपए लिखा है, उसने बोला 10% छूट है, तो 12 रुपए माइनस करेगा वो, तो आप दोगे कितना उसको, तो 8 रुपए। हाँ, तो विक्रय मूल्य अथवा इसी को एसपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बराबर 120 था, जिसमें से माइनस कर दिया हमने 10%, 12 बराबर कितना हो गया, 100। कितने में सामान खरीदा तो उसमें सीपी कितना था, सीपी 100 था, माना सीपी बराबर 100, बेच कितने में रहा, 100, तो लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता बताइए, लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा गुणे 100 रुपए सामान 108 में बेचेगा, कितना फायदा होगा, 8 रुपए होगा, 8 गुणे 100 बटा कितने में खरीदा था, 100 में 100 चला गया, बचा कितना, 8%। जी सर, सर माने थे, तो अभी भी माना ही है, तो सर आज आंसर अब आ गया, 8% से आएगा सर। अब वो चाहे करेगा, अगर वो माने 450 का मान, रुक जाओ, माने 450 रुपए का अगर वो करता है, क्या 450 सामान खरीदता है, वो बोलता है 20% बढ़ा के रेट डालो और 10% माइनस करो, उसको 8% का फायदा होगा। सामान हो सकता है 500 रुपए का हो, 20 रुपए नहीं बढ़ा रहा था, 20% वैल्यू बढ़ा रहा था, क्या कर रहा था, 20%